सबसे पहले तो ये बिफोर एआई वॉइस सुनो, जिसमें ना एडिटिंग की है ना प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ वॉइस बनाई है, बस स्क्रिप्ट को पेस्ट करके किसी भी टूल से बनाई है। आपको ये टूल्स यूज करना है ताकि आप वीडियोस बना सके और इनकम जनरेट हो सके। ये बहुत आसान है, बस आपको टूल ओपन करना है। अब ये आफ्टर वाली एआई वॉइस सुनो, इसी स्क्रिप्ट को अच्छे से लिखकर प्रॉपर एडिटिंग के साथ ये वॉइस बनाई है। आपको एआई टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप आसानी से वीडियोस बना सकें और इनकम जनरेट कर सकें। ये वाकई आसान है, बस आपको टूल ओपन करना है। तो डिफरेंस तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि कितना फर्क है। बहुत सारी क्रिएटर्स बिना किसी प्रॉपर स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग के साथ वॉइस बनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एआई वॉइस रोबोटिक लगती है। अगर आपको अपनी वीडियो वायरल करनी है तो जब तक वॉइस रोबोटिक साउंड करेगी, आपकी वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगी। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग 11 लैब्स के अनयूजुअल एक्टिविटी से परेशान हैं और अब तो टेम्पल से साइन अप भी नहीं हो रहा। लेकिन टेंशन क्यों लेते हो? इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा प्रोफेशनल एआई वॉइस कैसे बनाएं, और साथ में कुछ सबसे प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी रियलिस्टिक एआई वॉइस के नाम भी बताऊंगा, और मैं अपनी वॉइस का नाम भी बताऊंगा। सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो आराम से बैठो। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो स्क्रिप्ट तो लिख लेते हैं लेकिन जो स्क्रिप्ट लिखने का तरीका है वो फॉलो नहीं करते। क्योंकि स्क्रिप्ट में जब तक आप राइट लैंग्वेज के साथ नहीं लिखोगे तब तक एआई अच्छे से फ्लो के साथ नहीं बोलेगा। और स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन लगाना बहुत जरूरी है। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले ये स्क्रिप्ट देखो जो मैंने इंग्लिश में लिखी है ना, इसमें प्रॉपर पंक्चुएशन लगाए है ना प्रॉपर लैंग्वेज लिखी है। और जब मैं इस स्क्रिप्ट की वॉइस बनाता हूं तो तुम खुद सुन लो कितनी रोबोटिक वॉइस है। हेलो गाइस, तो कैसे हो? ये जो वॉइस अब सुन रही हो, ये बिना एडिटिंग बिना प्रॉपर स्क्रिप्टिंग के ये वॉइस बनाई है और ये कितनी रोबोटिक लग रही है। लेकिन अब मैं बताता हूं कि स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है। तो सबसे पहली चीज है, आपको सही लैंग्वेज में स्क्रिप्ट लिखनी है। सही लैंग्वेज कौन सी है? वो अगर हिंदी वॉइस चाहिए तो हिंदी में ही स्क्रिप्ट लिखो, लेकिन जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में ही लिखो। उदाहरण के लिए ये लाइन है, आपको एआई टूल्स इस्तेमाल करना है। इसमें एआई टूल्स इंग्लिश का वर्ड है। अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो एआई अच्छे से नहीं पढ़ेगा। ऐसे इंग्लिश में ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। लेकिन सिर्फ सही लैंग्वेज लिखने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ आपको पंक्चुएशन भी लगाना जरूरी है। पंक्चुएशन कैसे लगाना है और क्या होगा उसे, टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। उदाहरण के तौर पर ये स्क्रिप्ट की पहली लाइन देखो, आपको एआई टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप आसानी से वीडियो बना सकें और इनकम जनरेट कर सकें। अब ये लाइन है, इसमें पंक्चुएशन नहीं लगाए हैं। अब इस लाइन में आपको एआई टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इस सेंटेंस के बाद अगर मैं कॉमा लगाता हूं तो कैसा रहेगा? समझ नहीं आ रहा है आपको? चलो समझाता हूं। इस कॉमा से ये होगा कि एआई जो पहला सेंटेंस पढ़ेगा उसे पढ़ने के बाद थोड़ा सा पॉज लेगा, फिर अगला सेंटेंस बोलेगा सही ह्यूमन फ्लो के साथ। अब आपको समझ आ गया होगा पंक्चुएशन क्यों जरूरी है। इसी तरह और भी है, जैसे क्वेश्चन मार्क। जब कोई सवाल पूछ रहा हो तो वहां क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, जिससे वो सही इमोशन के साथ बोलेगा। लेकिन मुझे पता है जब आप खुद पंक्चुएशन लगाने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको कोई मेहनत और सोचने की जरूरत नहीं। आप सिंपल उस स्क्रिप्ट को कॉपी करके चैट जीपीटी पे आ जाना है और वहां स्क्रिप्ट पेस्ट करके चैट जीपीटी को कहना है, इस स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन लगाओ और इसे हिंदी में लिखो, लेकिन जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उन्हें इंग्लिश में ही लिखो। याद रहे, कोई लाइन मिसेस मत करना, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना। अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना। फिर चैट जीपीटी आपको प्रॉपर पंक्चुएशन के साथ स्क्रिप्ट लिख देगा। लेकिन स्क्रिप्ट तो तैयार हो गई, अब असली काम आता है वॉइस ओवर बनाने। क्योंकि आप तो 11 लैब्स से परेशान हो, अनयूजुअल एक्टिविटी से, लेकिन मैं आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूँ जिसमें 11 लैब्स से भी अच्छी वॉइस अवेलेबल हैं और 11 लैब्स की भी सारी वॉइस अवेलेबल हैं, जिसका नाम है कैपका टेक्स्ट टू स्पीच। हाँ जी, कैपका का नाम तो सबको मालूम है, लेकिन इसका फायदा कुछ ही लोग उठा रहे हैं। अब आप इसमें एआई वॉइस भी बना सकते हैं। एआई वॉइस कैसे बनानी है तो गूगल में सर्च करना कैपकट, और ऑफिशियल वेबसाइट में एलआई टूल्स टेक्स्ट टू स्पीच में आप अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करके वॉइस बना सकते हैं। सारी वॉइस फ्री हैं और वो भी हाई क्वालिटी। कोई भी अच्छी सी वॉइस सेलेक्ट करके स्क्रिप्ट पेस्ट करके जनरेट बटन पे क्लिक करो तो आपकी वॉइस कुछ ही सेकंड्स में रेडी हो जाएगी। इसे डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री में। लेकिन अगर आपको और अच्छी प्रोफेशनल एआई वॉइस चाहिए तो फिर उसके लिए आपको कैपकट ऐप में जाना होगा, जहां सारी वॉइस अवेलेबल हैं। जैसे मेरी वॉइस है लेकिन पेड है, लेकिन आपके पास तो कैपकट प्रो ही नहीं है। टेंशन क्यों लेते हो? मैं अपने टेलीग्राम में कैपकट का प्रो वर्जन अपलोड कर दूंगा, तो जिसको आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी फॉलो कर लो टेलीग्राम चैनल।
तो कैपकट को ओपन करने के बाद नीचे टेक्स्ट में जाकर टेक्स्ट टू ऑडियो में जैसे ही जाओगे तो आप यहाँ पे AI वॉइस बना सकते हो। आपको यहाँ ऊपर स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है और नीचे आपको जो भी वॉइस पसंद है उसे सेलेक्ट करके वॉइस बना सकते हो। आप एक बार में 3000 कैरेक्टर की स्क्रिप्ट की वॉइस बना सकते हो तो अलग अलग पार्ट में बना लेना, लेकिन ये वॉइस MP4 में एक्सपोर्ट होगी। तो प्ले स्टोर में कोई भी MP4 टू MP3 कन्वर्टर डाउनलोड करके उसमें वॉइस को इंपोर्ट करके MP3 में कन्वर्ट कर सकते हो। वॉइस तो बन गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जिससे वॉइस अभी भी रोबोटिक लगती है। वो ये है कि वॉइस में साइलेंस पार्ट्स बहुत हैं जो बहुत रोबोटिक साउंड करती है, लेकिन अगर हम खुद इन साइलेंस पार्ट्स को रिमूव करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इन साइलेंस पार्ट्स को रिमूव करने के लिए आपको ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा और उसमें अपनी वॉइस को इंपोर्ट करना है। वॉइस को डबल क्लिक करके सेलेक्ट करना है तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इफेक्ट ऑप्शन में जाना है, स्पेशल में जाना है, उसके बाद ट्रंकेट साइलेंस होगा। उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा जिसकी सेटिंग मैंने रखी है वैसी रखकर अप्लाई कर देना। इससे जो आपकी वॉइस में साइलेंस पार्ट्स हैं वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिक। और उसके बाद दूसरा इफेक्ट ग्राफिक एको इफेक्ट अप्लाई करना है तो EQ और फिल्टर में जाकर ग्राफिक EQ पे क्लिक करना है और उसके बाद प्रीसेट और सेटिंग में जाकर फैक्ट्री प्रीसेट करके बेस बूस्ट पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करना है और वैसे ही दोबारा ट्रेबल बूस्ट पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। इससे आपकी वॉइस और नेचुरल लगेगी। और बस एक फाइनल इफेक्ट है जिसे अप्लाई करने से आपकी वॉइस को नॉर्मल कर देगा, जिससे और यूनिक वॉइस लगेगी। तो उस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए इफेक्ट में जाकर वॉल्यूम और कॉम्प्रेसर होगा, उसमें नॉर्मलाइज होगा, उसे अप्लाई कर देना और फिर एक्सपोर्ट कर देना है MP3 में। लेकिन ये तो PC वालों के लिए था, क्योंकि सबके पास PC तो नहीं है। तो मोबाइल में लेक्सिस ऑडियो एडिटर वाली ऐप डाउनलोड कर लेना। इसे ओपन करने के बाद ऊपर से ओपन फाइल पे क्लिक करके अपनी वॉइस को इंपोर्ट कर देना और राइट साइड में 3 डॉट्स पे जाकर इफेक्ट्स में जाना है, इक्वलाइजर और एम्पलीफायर में जाकर सेम ये सेटिंग रखकर अप्लाई पे क्लिक कर देना। और सेकंड इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए वैसे ही सेम इफेक्ट्स में जाकर कंप्रेसर में ये सेम सेटिंग रखकर अप्लाई कर देना है और फाइनल लास्ट में वॉइस में नॉर्मलाइज इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। और फिर वॉइस को डाउनलोड करने के लिए ऊपर सेव ऑप्शन पे क्लिक करके वॉइस को एक्सपोर्ट कर देना। लेकिन ये MP4 में एक्सपोर्ट होगी, तो MP3 में कन्वर्ट करने के लिए फाइल मैनेजर में जाकर वॉइस को सिलेक्ट करके रीनेम में जाना है और MP4 को हटाकर MP3 कर देना है, जिससे वॉइस MP3 में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक मैंने आपको प्रोफेशनल वॉइसेस के नाम नहीं बताए, तो सुन लो। अब 1 मिनट अभी एक फाइनल टच रहता है जिसमें वॉइस में अगर कोई भी नॉइज होगी वो रिमूव हो जाए। तो गूगल में Adobe पॉडकास्ट सर्च करना और साइन अप कर लेना और फिर उसके बाद एनहांस स्पीच पे क्लिक करके वॉइस को अपलोड कर देना और एनहांस पे क्लिक कर देना। कुछ ही सेकंड्स में एनहांस हो जाएगी और फिर उसे डाउनलोड कर देना है। तो बस जिस बात का आपको इंतजार था वो आ गया है। चलो आपको प्रोफेशनल वॉइसेस के नाम बताता हूं। तो ये हैं कुछ प्रोफेशनल वॉइसेस के नाम जो बड़े यूट्यूबर भी यूज करते हैं और आप भी यूज कर सकते हो, जो आसानी से आपको मिल जाएगी। तो अब आपकी वॉइस तो बन गई।